हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रविशंकर मस्करे आप सभी का अपने इस वर्दी वाले चैनल पर हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आपको पता होगा कि मैं आप सभी को समय समय पर आपके काम की चीज़ें बताते रहता हूं, लेटेस्ट न्यूज़ देते रहता हूं। अभी जो मध्य प्रदेश पुलिस फिज़िकल के लिए बच्चों का रिज़ल्ट आया है, उसमें 13% को होल्ड करके 87% का रिज़ल्ट दिया है प्रेफरेंस के साथ में। 13% जनरल कैटेगरी और 13% ओबीसी कैटेगरी के एक्स्ट्रा बच्चों का रिज़ल्ट उसने जारी किया है। जबकि अभी सेकेंड फेज़ का फिज़िकल होने वाला है, इसके भी आपको 100 नंबर मिलेंगे। इस मामले में 10 तारीख को कोर्ट में सुनवाई हुई। उसी के जस्ट बाद 13 तारीख को जो है एमपीपीएससी के मामले में भी 13% आरक्षण जो होल्ड रखा है, 13% ओबीसी आरक्षण को या सीटें को होल्ड रखा है, उसके बारे में भी सुनवाई हुई। इसमें मैं बता रहा हूँ, कल ही जो है फॉरेस्ट और जेल प्रहरी का भी रिज़ल्ट आया है, वन रक्षक, क्षेत्रपाल और जेल प्रहरी का। तो उसमें भी 13% बच्चों को होल्ड किया है और 87% का भी रिज़ल्ट डिक्लेयर किया है। इसमें भी सेम ओबीसी और जनरल कैटेगरी के आरक्षण का मुद्दा है। मैं आपको पढ़ कर के सुनाता हूँ कि कोर्ट ने क्या कहा, पीईबी ने क्या कहा, सरकार की तरफ से क्या राय बनी थी। इस बारे में मैं आपको पढ़ कर के सुना देता हूँ। सबसे पहले आप इसको सुनो, उसके बाद मैं बताऊँगा आगे क्या हो सकता है। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि एमपीपीएससी पीईबी भर्ती परीक्षा में 13% होल्ड हमारा आदेश नहीं है। ऐसा किसने कहा है? हाई कोर्ट ने कहा है कि एमपीपीएससी और पीईबी में, एमपीपीएससी तो आयोग के द्वारा लेता है और जो ये है अपना पीईबी मतलब चयन भर्ती बोर्ड, या आप ईएसबी बोल सकते हैं, इसने दोनों के लिए जो 13% का होल्ड रखा है वो हाई कोर्ट का आदेश नहीं है। हाई कोर्ट ने अपने तरफ से साफ स्पष्ट किया है। इसके बाद मैं बताता हूँ, आगे पढ़ करके सुनाता हूँ। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर एवं कर्मचारी चयन मंडल भोपाल, इसको ध्यान रखना, इसमें दोनों ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। आयोजित भर्ती परीक्षा में 87% रिजल्ट घोषित किया जा रहा है और ओबीसी आरक्षण के नाम पर 13% रिजल्ट को होल्ड किया जा रहा है। इस मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि यह जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे आदेश पर बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। मतलब कोर्ट ने अपने तरफ से किनारा कर लिया है, इस बात को याद रखना। यदि सामान्य प्रशासन विभाग ने कोई आदेश नहीं दिया है और किसी उम्मीदवार द्वारा उसे चैलेंज किया जाता है तो हम उसका भी परीक्षण करेंगे। भाई, जब कोर्ट ने आदेश नहीं दिया है, ठीक है, ईएसबी अपने तरफ से 13% को होल्ड कर रहा है अपना दिमाग लगा करके, या हो सकता है सामान्य प्रशासन विभाग के तरफ से कहा गया हो कि आप 13% को होल्ड कीजिए, तो कोर्ट ने तो बोल दिया कि अगर कोई उम्मीदवार उस पर चैलेंज करेगा तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। यदि मान के चलो कि जो रिज़ल्ट आता है, कोर्ट का फैसला आता है और उसमें आरक्षण मान लो जनरल कैटेगरी में चला जाएगा, तो फॉरेस्ट वाले, आबकारी वाले, जिनका 27% आरक्षण में चाहिए, फॉरेस्ट कहता हूँ सॉरी, अभी जो नए पटवारी बने हैं 9000, और जो आबकारी विभाग वाले बच्चे अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो पटवारी, ठीक है, कौन? पटवारी और आबकारी, ठीक है, पटवारी और आबकारी, ये जो बच्चे हैं पटवारी और आबकारी के, इनको तो 27% आरक्षण के हिसाब से भर्ती ले लिया है। यदि मान लो ईवार कैटेगरी के में जाता है, यानी ईवार कैटेगरी के पक्ष में आपका कोर्ट फैसला सुना देता है, तो फिर से ये बच्चे चैलेंज करेंगे। कौन? ईवार वाले चैलेंज करेंगे कि अब जो पटवारी भर्ती किए हो 27%, उसको चैलेंज कर देंगे कि उनको कैसे 27% दे दिए। जो कोर्ट ने तो मान लिया है किसके तरफ से? ईवार के तरफ से फैसला, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है। ओबीसी आरक्षण के लिए हाईकोर्ट में कार्रवाई का विवरण क्या दिया है वो देख लो। ओबीसी आरक्षण को लेकर आज हाईकोर्ट में, मतलब 13 तारीख का है मैं बता रहा हूँ, आज हाईकोर्ट में फिर से सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं में पटवारी भर्ती परीक्षा, शिक्षक भर्ती परीक्षा, देखना कौन कौन है ना, याचिकाकर्ताओं में पटवारी भर्ती परीक्षा, ठीक है, शिक्षक भर्ती परीक्षा, इंजीनियर भर्ती परीक्षा सहित एमपीपीएससी और एमपीपीबी द्वारा आयोजित लगभग सभी भर्ती परीक्षाओं के उम्मीदवार शामिल हैं। सरकार की ओर से प्रस्तुत हुए वकील ने क्या कहा उसके बारे में सुन लिए। माननीय उच्च न्यायालय को बताया कि इसी संदर्भ में ट्रांसफ़र की याचिका की सुनवाई
दिनांक 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में होनी है। इस जानकारी के बाद में कोर्ट ने मध्य प्रदेश में तारीख बढ़ाकर 12 मार्च कर दी थी, जिसकी सुनवाई हुई 12 मार्च को। ठीक है, 87% रिजल्ट क्यों जारी कर रहे हैं, इसे 100% करना चाहिए। ठीक है, ये जो रिजल्ट 87% जारी कर रहे हैं, इसको 100% करना चाहिए। ऐसा किसने कहा? उम्मीदवारों ने बताया कि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब और इंदौर और मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं का 87% रिजल्ट घोषित किया जा रहा है। 13% हाईकोर्ट के नाम पर होल्ड किया जा रहा है। इस पर माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि हमने इस प्रकार का कोई आदेश नहीं दिया है। संस्थाओं ने परीक्षाएं आयोजित की है तो उन्हें 100% रिजल्ट घोषित करना चाहिए। अब आपको यह बात तो क्लियर हो गई होगी कि बाद में आरक्षण का मैटर चाहे ओबीसी के उसमें जाए पक्ष में जाए, चाहे जनरल के पक्ष में जाए, कोर्ट का मानना है कि अभी आपका रिजल्ट 100% करना चाहिए था। न्यायालय को बताया गया कि सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इस प्रकार का आदेश जारी हुआ है। ठीक है, उच्च न्यायालय द्वारा कहा गया कि यदि सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश को कोई चुनौती देता है तो हम इसका परीक्षण करेंगे। उपरोक्त जानकारी अधिवक्ता श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर ने दी है। रामेश्वर सिंह ठाकुर जो है पीईबी और लोक सेवा आयोग के बहुत जानकार जाने माने वकील है। इनके अधिकांश केस जो है ये जबलपुर में देखते हैं, काफ़ी जानकारी है इनको। हम लोगों के बैच से भी अभी जो 450 लड़के 5 साल की नौकरी एसएएफ में करने के बाद में कोर्ट केस जीत करके हम 5 साल बाद जिला बल में आए हैं, तो इन्हीं वकील के माध्यम से जो है हम यहाँ पर आए हैं। इनके अलावा 2 और वकील हैं, उनका भी नंबर है मेरे पास और इनका भी नंबर है श्री रामेश्वर ठाकुर जी का। तो यदि आपको चाहिए और आप भी चाहते हैं कि चैलेंज करना, तो आप भी कर सकते हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि यहाँ पर किनारा कौन कर रहा है, जबकि हाईकोर्ट तो अपने तरफ से साफ जाहिर कर दिया है कि ये रोक हमने नहीं लगाई है। तो रोक फिर लगाई किसने? या तो ईएसबी ने या तो फिर सामान्य प्रशासन विभाग ने, 2 में से एक ने। ठीक है, अब मामला कहाँ पर अटकता है वह आपको बाद में पता चलेगा। मैं आपको ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज देता रहूँगा, जैसे कि पिछले कई दिनों से मैं आपको वीडियो के माध्यम से नई नई जानकारी बताते रहता हूँ। यदि आप चैनल में फर्स्ट टाइम आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आप सभी को मेरा राम राम।